जल जीवन मिशन में हरियाणा अव्वल रहा है। ये करिश्मा मनोहर लाल सरकार की तेज गति के चलते संभव हो सका है। बता दें कि राज्य में 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया, जिसके लिए लाभार्थी सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद दे रहे हैं। तो वहीं जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि हमें एक एक बूंद का सदुपयोग करना होगा। जल संरक्षण मिशन बनाने वाले लोगों से प्रेरणा लें। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में हरियाणा अव्वल। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने हर क्षेत्र में प्रगति के कदम बढ़ाए हैं। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा पहला बड़ा राज्य बन गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर एक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा था, जिसे हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पूरा करने का काम किया है। उनतीस लाख घरों में पहुंचाया गया नल से जल। आपको बता दें कि हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2014 से 15 अगस्त 2019 तक लगभग 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे पहले भी वर्ष 2014 से 15 अगस्त 2019 तक लगभग 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। स्वेल का विषय अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अब इस विषय पर कहीं अलग से चर्चा करने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ठीक डायरेक्शन में अपने काम कर रहा है। उन्होंने एक फैसला दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए एसवाइल बननी चाहिए। अब पंजाब का एक हमेशा एक प्रकार का आपत्ति रहती है कि हमारे पास पानी कम है, हम पानी नहीं दे पाएंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम पानी के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। पानी तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो रेगुलर टाइम्स के ऊपर बनते हैं और उसका निर्णय करते हैं कि कितना पानी किसको मिलेगा। लेकिन एक कैरियर ऑफ वाटर, जैसे चाहे पावर डिपार्टमेंट हो चाहे वाटर का मसला हो, हमेशा ये जो फ्लो वाली चीज़ें होती हैं इसका कभी भी कोई संकट आ सकता है। तो इसके अल्टरनेटिव चैनल हर चीज़ के होते हैं। पावर भी मानो इधर से नहीं आई तो दूसरी साइड से पहुंच सके। पानी अगर एक दिशा में चल रहा है किसी एक चीज़ से, वो अगर किसी कारण से संकट आ गया तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव चैनल होना चाहिए। BML जो है, जो नहर है भाखड़ा मेन लाइन, ये 70 साल पुरानी हो गई है और 70 साल पुरानी नहर पर हम एकदम ये भरोसा करें कि सब हमेशा एक वो चलती रहेगी। हमारा भाखड़ा से पानी लेने का अल्टरनेटिव कैरियर वो एसवाइल के नाते से बनना ये बहुत ज़रूरी है। लाभार्थी सीएम को दे रहे धन्यवाद। आपको बता दें कि लाभार्थियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उनका कहना है कि मनोहर सरकार की तेज गति की कार्यशैली के चलते जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है, तब से उनका जीवन बेहतर बना है और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब दूर दराज के क्षेत्रों में पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। लोगों का कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि दूर दराज से पानी लाने से मुक्ति मिलेगी, पर मनोहर सरकार ने यह सहूलियत प्रदान करके बहुत बड़ा लाभ दिया है। बनाए गए 4,774 नलकूप, 1,246 बूस्टिंग स्टेशन। मनोहर सरकार ने न सिर्फ घरों,
सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 271 नहर आधारित जलघर और 229 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए हैं। 1457 करोड़ रुपए की लागत से 4774 नलकूप और 1246 बूस्टिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। इनके अलावा 3299 करोड़ रुपए से 19,515 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है। वहीं महाग्राम योजना के तहत 31 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्रोतों में वृद्धि और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किए गए हैं। सुनील जाखड़ ने भी कल कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। वैसे भी हरियाणा के पास अगर क्यूसेक परसेंटेज बात की जाए, पानी ज्यादा मिल रहा है पंजाब से। मैंने तो विषय कह दिया कि पानी का विषय है ही नहीं, क्यों उसके पीछे पड़े हैं। पानी का विषय ही नहीं है, केवल एक कैरियर बनाने की बात है। वो तो उस चीज़ के लिए ले जाना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर उनकी बात को एक प्रमुखता मिल करके मामला रुक जाए। पानी का विषय जो ट्रिब्यूनल, एक नए ट्रिब्यूनल का गठन करने के बाद हमने कह दी है, तो पानी तो जो वो करेंगे। आखिर कोई जुडिशियस सिस्टम भी होता है, जुडिशियस सिस्टम कभी भी इस प्रकार के विवादों का समाधान करता है। हम और पंजाब आपस में लेना देना नहीं कर पाएंगे, तो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे तो जुडिशरी है, नहीं तो कल को पानी के लिए कोई बनेगा, ट्रिब्यूनल बनेगा, जो फैसला करेंगे। जैसे मानवता के नाते आप सोचते हो नहर का पानी जैसे ओवर हो जाता है कि ऐसे चैनल से जोड़ दिया जाए, तो बाकी मानवता के नाते जो लीडरशिप है वो क्यों नहीं सोच पाती इसके लिए? देखिए, कुछ चीज़ें राजनीति घर की हुई है, तो पंजाब की राजनीति इसमें ज़्यादा चलती है, तो हमारा कहना है कि इससे राजनीति से ऊपर उठें, यही मानवता। करना होगा एक एक बूंद का सदुपयोग। वहीं समय से पहले योजना का लक्ष्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल ही जीवन है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट ही हुआ। ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने मानव के अस्तित्व के लिए जल के संरक्षण पर बल दिया। नदियों को माता कहा गया है, लिहाजा ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पानी की कमी प्रदेश के विकास में बाधा न बने। हमारी पीढ़ियों को पानी की कमी से जूझना ना पड़े। इसके लिए हम सभी को पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करना होगा। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में टैंकरों से पानी पहुंचाने के लिए मजबूर ना हो। लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं, उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एसवाई लहर तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एसवाईएल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। ये पार्टी दो अलग अलग बातें
और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, एक ही बात तो बोले, वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते। पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो। हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं। तो निर्णय क्या करते होंगे? बीच में एक दीवार ही तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, उधर हरियाणा की बात कर रहे हैं। जल संरक्षण मिशन बनाने वाले लोगों से ले प्रेरणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सभी पानी बचाने के लिए और अधिक प्रयास करें। पानी नल से व्यर्थ बहता हुआ दिखाई दे तो उसे तुरंत बंद करें। रात को नल खुला छोड़ देते हैं, लेकिन पहले नल बंद करें फिर सोएं। सीएम के मुताबिक हम सभी को जल संरक्षण या जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाने वाले लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों से भी आग्रह किया है कि वे गांव में जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए काम करें। बारिश के पानी का संग्रह करके जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। SYL नहर विवाद सुलझने से दूर होगी समस्या। वहीं सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के सुलझने से हरियाणा में पानी का संकट लगभग समाप्त हो सकता है। आपको बता दें कि 1966 में पंजाब के अलग होकर हरियाणा का गठन होने के बाद से ही सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद चला आ रहा है। बता दें कि अप्रैल 1982 में नहर का निर्माण हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी है। इसका 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में बनना है, लेकिन इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। इस नहर का पानी दिल्ली तक भी आना है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। विवाद को हल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। बता दें कि पिछले महीने सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार का झूठा और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर होने की बात कही थी। फिलहाल केंद्र सरकार को मध्यस्थता कर समाधान कराने का आग्रह किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।